हेलो बच्चों, मैं बी एस नेगी राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज ग्वालदम चमोली। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9th की सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत समकालीन भारत भाग 1 भूगोल के प्रथम अध्याय भारत आकार तथा स्थिति के बारे में अध्ययन कराऊंगा। इस पाठ को प्रारंभ करने से पहले पूर्व ज्ञान के तहत प्रिय छात्रों, आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में ग्लोब, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में सीखा और पढ़ा होगा। ये ग्लोब है। ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप होता है। इस ग्लोब में हम एक स्थान पर बैठ करके विभिन्न महाद्वीपों, महासागरों, पर्वतों, पठारों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं और ग्लोब को हम एक स्थान से दूसरे स्थान में आसानी से ले जा सकते हैं। अब आता है अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, ये भूमध्य रेखा होती है। इस प्रकार से भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। भूमध्य रेखा के उत्तर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और दक्षिण वाले भाग को हम क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और इस प्रकार से उत्तरी गोलार्ध में ये 90 रेखाएं होती हैं और दक्षिण में भी क्या होती हैं? 90 रेखाएं होती हैं। दोनों 90 और 90 कितने होगी? 180 होगी। और भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री देशांतर 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, उसको भी हम इसमें जोड़ देते हैं तो कितना हो गया? 181 हो गया। अब उसके बाद आता है देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं ये क्या होती हैं? देशांतर रेखाओं को प्रधान मध्यांतर देशांतर रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा यहाँ पर से गुजरती है। प्रमुख यामोत्तर रेखा इंग्लैंड ग्रीनिच नामक शहर से गुजरती है। ठीक है। ये देशांतर रेखा किसे कहते हैं? जो रेखाएं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाओं को हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये क्या होते हैं? प्रमुख यामोत्तर रेखा के पूर्व में 180 होती हैं और पश्चिम में भी 180 होती हैं और दोनों 180 और 180 क्या हो गया? 360 हो गया। और इसमें जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसको इन देशांतर रेखाओं में जोड़ा नहीं जाता है। इसलिए नहीं जोड़ा जाता है क्योंकि ये रेखा क्या होती है? सीधी रेखा नहीं है। 0 डिग्री देशांतर रेखा सीधी नहीं है। ये क्या होती है? 3-4 जगहों में से इस प्रकार से क्या होती है? घूमती है। इसीलिए इस रेखा को देशांतर रेखाओं में नहीं जोड़ा जाता है। तो कुल मिलाकर के देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? 360 हो गई है। अब देखिए, विषुवत वृत्त के आधार, भारत जो है विषुवत वृत्त के आधार पर क्या है कि उत्तर में स्थित है। भारत विषुवत वृत्त के उत्तर में स्थित होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब ये ग्लोब है। भारत ये क्या है? पूर्ण रूप से क्या है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखा से अक्षांश रेखा के आधार पर करूंगा। ठीक है। ये विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा, तो ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया और ये क्या हो गया? उत्तरी गोलार्ध हो गया। तो ये क्या है? अक्षांश रेखाओं के आधार पर भारत कहाँ है? उत्तर में है, उत्तरी गोलार्ध में। तो अक्षांश रेखाओं के आधार पर भारत क्या है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और देशांतर रेखाओं के आधार पर भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो देशांतर रेखाएं ये क्या होगी? प्रमुख या प्रधान यामोत्तर रेखा इस इंग्लैंड से गुजरती हुई। इधर वाला भाग क्या हो गया? पश्चिमी गोलार्ध और इधर वाला भाग क्या हो गया? पूर्वी गोलार्ध। तो देखिए, ये प्रमुख यामोत्तर जो देशांतर रेखा है 0 डिग्री देशांतर ग्रीनिच नामक शहर से गुजरती है। इस रेखा के भारत कहाँ है? पूरब में स्थित है। ये भारत कहाँ है? पूरब में है। तो देशांतर रेखाओं के आधार पे भारत क्या है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक। भारत का जो संपूर्ण
भारत का जो क्या है संपूर्ण जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसको हम 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भी कह सकते हैं और लिख सकते हैं। विश्व का कुल क्षेत्रफल का 2.4% भारत के पास भूमि है, क्षेत्र है, और विश्व की कुल जनसंख्या का 16.7% भारत में निवास करती है। विश्व की जो कुल जनसंख्या है उस जनसंख्या का 16.7% जनसंख्या भारत में निवास करती है। अब भारत से जो जिनकी क्या है भूमि ज्यादा है, भारत से अधिक क्षेत्रफल वाले जो देश हैं, वो सबसे पहले सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस देश का है? देखिए, रूस का है और कनाडा का है, फिर उसके बाद अमेरिका का है, फिर उसके बाद ब्राजील भी है, चीन है, ऑस्ट्रेलिया है। इनके पास क्या भारत से अधिक क्या है भूमि है, भारत से अधिक क्षेत्रफल है इनका। और उसके बाद आइए, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दमन और द्वीप, और इधर क्या है दादर और नगर हवेली। 26 जनवरी 2020 में दमन दीव और दादर एवं नगर हवेली को क्या कर दिया गया? एकीकृत कर दिया गया है। और इनका जो संयुक्त नाम हो गया, अब वो संयुक्त नाम क्या रह गया इनका? दमन दीव एवं दादर नगर हवेली। तो इस प्रकार से भारत में कुल क्या हो गए अब 8 केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए, भारत का ये आकार, भारत आकार ये आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद चलते हैं स्थिति। भारत विश्व में भारत की स्थिति, भारत कहाँ पे स्थित है? अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे? अक्षांश। अक्षांश रेखाओं के आधार पे भारत कहाँ पर स्थित है। देखिए, भारत अक्षांश रेखाओं के आधार पे कहाँ पे स्थित है। देखिए, कितने अक्षांश पे भारत स्थित है। ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के यहाँ जम्मू कश्मीर है। 36 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश। अक्षांश रेखाओं के आधार पर भारत की स्थिति क्या है? भारत किन अक्षांशों के मध्य स्थित है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 36 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत स्थित है। और यदि हम देशांतर रेखाओं के बारे में, देशांतर रेखाओं के आधार पे भारत क्या है, देखिए, देशांतर रेखाओं के आधार पे यहाँ पे क्या है? गुजरात है। ये देशांतर रेखाएं इस प्रकार से आई। तो यहाँ पे क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट ये अक्षांश रेखा है। और यहाँ अरुणाचल है, यहाँ पे है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर वाली जो ये देशांतर रेखा ये गुजर रही है। तो इनके मध्य भारत क्या है? स्थित है। ठीक हो क्या? अक्षांश और देशांतर रेखाओं के मध्य ये क्या होगी? स्थिति। अक्षांश और देशांतरों के आधार पर भारत की स्थिति क्या होगी? ये 8 डिग्री अक्षांश रेखा के आधार पर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 36 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य, और देशांतर में क्या हो गया? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य भारत क्या है? स्थित है। अब उसके बाद आते हैं हम इसमें कि भारत की जो क्या है उत्तर से लेकर के दक्षिण की जो लंबाई है वो क्या है? 3,214 किलोमीटर। और पश्चिम से पूरब की जो लंबाई है वो है 2,933 किलोमीटर। ठीक हो गया? अब उसके बाद आता है कि भारत के समुद्र तटीय जो क्षेत्र है, देखिए यहाँ बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ से तटीय जो क्या समुद्र तटीय क्षेत्र यहाँ से यहाँ ये लगता है। और इसकी कुल
यहाँ से लेकर के यहाँ से कुल समुद्र तटीय जो सीमा है उसकी कुल लंबाई है 6100 किलोमीटर। तो इस प्रकार से कुल स्थलीय जो भारत की सीमा है वो 15,200 किलोमीटर भारत की कुल स्थलीय सीमा है। अब उस यहाँ देखिए, इधर भारत के जो पड़ोसी देश हैं, देखिए उत्तर में नेपाल है, चीन है, इधर भूटान है, और इधर पूर्व में म्यांमार, बांग्लादेश, दक्षिण में क्या हो गया श्रीलंका है, पश्चिम में पाकिस्तान है। इसके अलावा देखिए यहाँ हिंद महासागर है, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है ना, यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप है, इधर लक्षद्वीप हो गया। अंडमान निकोबार द्वीप है भारत का दक्षिणतम बिंदु, जिसका नाम इंदिरा पॉइंट है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, अंडमान निकोबार के दक्षिण में समुद्र में क्या है, इंदिरा पॉइंट है। और सन 2004 में सुनामी के कारण भारत का दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है वो समुद्र में क्या हो गया, समा गया है। ठीक है, अब आता है भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है, जो भारत और पाकिस्तान को की सीमा का सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का नाम क्या है, यहां से शुरू होकर के यह है रेड क्लिफ। ठीक है ना, ये एक क्या है, कृत्रिम सीमा रेखा है। और इसी के साथ ही है बांग्लादेश। बांग्लादेश में भी ये क्या है, सीमा रेखा, इसका नाम भी क्या है, रेड क्लिफ है। ये भी क्या है, एक कृत्रिम सीमा रेखा है। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ चले नेपाल, भारत और नेपाल, ये क्या है, यहाँ हिमालय पर्वत है, ये प्राकृतिक है, प्राकृतिक सीमा रेखा है। और भारत और चीन के मध्य जो है ये कृत्रिम, ये क्या है, प्राकृतिक सीमा रेखा है। ये उसका नाम क्या है, मैकमोहन रेखा। ये क्या है, प्राकृतिक रेखा है और उसका नाम है मैकमोहन रेखा, और जिसकी लंबाई है 4248 किलोमीटर। अब भारत और म्यांमार के मध्य जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है, देखिए ये अरुणाचल है और यहाँ से मिजोरम, यहाँ एक क्या है, प्राकृतिक सीमा रेखा है, वो पर्वत श्रृंखला है। उस पर्वत श्रृंखला का नाम है अराकोनोया, जो कि भारत और म्यांमार को क्या करती है, अलग करती है। अब दक्षिण में श्रीलंका है। भारत और श्रीलंका को क्या है, पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य, ये क्या करता है, भारत और श्रीलंका को क्या करता है, अलग अलग करता है। अब देखिए उसके बाद कि भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है। ठीक है, एक रेखा क्या होती है, बीचों बीच से गुजरती है। ये रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा इसको बोलते हैं। इस रेखा का नाम क्या है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और इसी रेखा को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा है, इसी रेखा को हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा भी कहते हैं। तो भारत के मध्य से गुजरने वाली क्या होगी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, या क्या हो गया, कर्क रेखा। अब भारत के किन राज्यों से होकर के ये कर्क रेखा गुजरती है, देखिए ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये भारत के 8 राज्यों से होकर के ये कर्क रेखा क्या होती है, गुजरती है। 8 राज्यों से होकर के ये कर्क रेखा क्या हो जाती है, गुजरती है। अब इसके बाद और यहाँ से एक रेखा क्या होती है, भारत के देशांतर रेखा, एक 82.5 डिग्री क्या होती है, देशांतर रेखा भारत के बीचों बीच इलाहाबाद से होती हुई गुजरती है। ठीक है ना। ठीक, अब देखिए प्रमाणिक स्थानीय समय और प्रमाणिक समय। सबसे पहले जानने से स्थानीय समय किसे कहते हैं। स्थानीय समय क्या होता है, देखिए मध्याह्न के सूर्य के अनुसार निर्धारित समय को हम क्या कहते हैं,
स्थानीय समय कहते हैं। मध्याह्न के सूर्य माने दोपहर के सूर्य के अनुसार निर्धारित समय को हम स्थानीय समय कहते हैं। फिर उसके बाद आता है प्रमाणिक समय। प्रमाणित समय क्या होता है? प्रमाणिक समय क्या होता है? देखिए, जब किसी देश में किसी देशांतर के स्थानीय समय को पूरे देश का समय मान लिया जाता है तो उसे प्रमाणिक समय कहते हैं। जैसे भारत का प्रमाणिक समय जो मैं अभी बात कर रहा था 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो ये इलाहाबाद से गुजरती है और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा है, इस रेखा से ही भारत की समस्त घड़ियों का समय क्या है? निर्धारित किया जाता है। माने ये पूरे देश में इस 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से ही क्या है? भारत की संपूर्ण घड़ी का समय क्या किया जा रहा है? निर्धारित किया जा रहा है। अब उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो क्या है कि गुजरात और अरुणाचल। गुजरात की अपेक्षा अरुणाचल में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है। इसके क्या कारण है? देखिए, इसका पहला कारण क्या होता है कि पश्चिम की अपेक्षा पूरब में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है। दूसरा कारण क्या है? इन दोनों राज्यों के, गुजरात और अरुणाचल, इन दोनों राज्यों के स्थानीय समय में भी 2 घंटे का अंतर है। इसलिए गुजरात की अपेक्षा अरुणाचल में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है। अब उसके बाद आता है कि जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों होता है? क्या कारण है? देखिए, कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के, देखो कन्याकुमारी क्या है? ये भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के समीप ही क्या है? ये कन्याकुमारी है। तो भूमध्य रेखा के समीप दिन रात की अवधि क्या होती है? लगभग समान होती है। भूमध्य रेखा के समीप दिन रात की अवधि लगभग एक समान होती है। और जबकि ये क्या है? जम्मू कश्मीर भूमध्य रेखा से बहुत दूर है, भूमध्य रेखा से बहुत दूर है। और यही कारण है कि जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी और जम्मू कश्मीर की रात और दिन की अवधि में लगभग जो है 5 घंटे का अंतर होता है। धन्यवाद।